वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग न्यूज़। तो आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे यूट्यूब से जुड़े बहुत से छोटे छोटे अपडेट्स जो क्रिएटर्स के बहुत काम आ सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की हैशटैग लिमिट के बारे में और मेटा यानी फेसबुक के एक ऐसे रूल के बारे में जो बिजनेसेस के लिए बहुत ही खराब एक तरह का रूल मैं उसको कहूँगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्स यानी कि ट्विटर के दो नए फीचर के बारे में जो कि क्रिएटर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। तो YouTube ने क्रिएटर्स के लिए छोटे छोटे कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस रखी हैं। तो अब क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है YouTube की तरफ से। अब जो है ना, क्रिएटर कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो वॉइस रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने कमेंट किया, कुछ सवाल पूछा, तो उसको मुझे टाइप करने में अगर टाइम लग रहा है या फिर किसी भी क्रिएटर को टाइप करने में टाइम लग रहा है, टाइप नहीं करना चाहता है, तो वो उसका एक वॉइस रिप्लाई भी दे सकता है। आपको सिंपली यहाँ पर वॉइस के इस बटन पे क्लिक करना होगा और वॉइस रिप्लाई यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सीधा पोस्ट हो जाएगा, आप पोस्ट करने से पहले यानी क्रिएटर्स पोस्ट करने से पहले उसको रिव्यू कर सकते हैं और फिर जो फाइनली उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ऑडियो जो आपका रिप्लाई है वो चला जाएगा आपके यूज़र्स के पास। इससे यूज़र्स के साथ एक अच्छा कनेक्ट बन सकता है। जो लोग रेगुलर कमेंट करते रहते हैं चैनल पे, उनको आप अच्छे से रिप्लाई दे सकते हैं। कई बार रिप्लाई बहुत बड़ा रिप्लाई होता है तो वो टाइप करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह जाता है। तो ये जो फीचर है ना, ये काफ़ी कमाल का लगा मुझे। बड़ी आसानी से सिंपली वॉइस रिप्लाई करके आप उसका आंसर ईजिली जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो फीचर है वो है प्रेफर्ड लैंग्वेज का। तो ये लैंग्वेज वाला जो ना बड़ा एक इशू चल रहा था। मतलब आप वीडियो बना रहे थे और जब यूज़र उसको ओपन कर रहा था, यानी कि जो भी व्यूअर्स आप देखते हैं चैनल को, तो व्यूअर जब ओपन करते हैं तो वो किसी और ही लैंग्वेज में चल पड़ता है। तो अब जो है यूट्यूब ने उसमें थोड़ा सा एक चेंज किया है। मतलब उन्होंने एक प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन आपको दे दिया है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज सेट करनी है तो आप यूट्यूब ओपन करके अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिर जो वीडियो है ना वो ऑटोमेटिकली दूसरी भाषा में चेंज नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, बिना मतलब अभी उसमें तो कुछ सही तरह से चल नहीं रहा था। आप कोई भी वीडियो किसी भी लैंग्वेज में चला जा रहा था, लेकिन अभी आपने जो लैंग्वेज अपने ऐप के अंदर सेट की होगी उसी लैंग्वेज में वीडियो वो चलने वाला है। पहले यूज़र को चेंज करना पड़ता था जाके बार बार सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके। हालांकि वो थोड़े टाइम से ठीक है, लेकिन अब जो आपने लैंग्वेज सेट की होगी ऐप के अंदर वही जो है आपकी लैंग्वेज चलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक फीचर है वो है यूट्यूब के जो आप जो देखते हैं शॉर्ट्स, आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो शॉर्ट्स के अंदर जो है अब इमेजेस भी यूट्यूब जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। ये कुछ इंस्टाग्राम के जो पाथ पे ही चल रहा है। एक यूट्यूब पिछले काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया की तरह से बिहेव करने जा रहा है। कम्युनिटी का जो एक जो टैब ऐड किया गया उसके अंदर, और इसके अलावा ये जो अब नया फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें रील्स के अंदर ही इमेजेस, आपने मान लीजिए 5-7 इमेजेस लगाई हैं, कैरोजल लगाया है, तो वो रील्स के साथ ही आने लग जाएगा। अभी फ़िलहाल इसके अंदर ऑडियो या म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यूट्यूब ने यह कहा है कि वो इसके अंदर म्यूज़िक भी ऐड कर सकता है। तो ये बिल्कुल कुछ इंस्टाग्राम के जैसा हो जाएगा। वहाँ पर भी आप रील्स भी देखते हैं, कैरोजल्स भी देखते हैं, इमेजेस भी देखते हैं। वो सारे फीचर इसके अंदर आने वाले हैं। और एक फीचर मैं आपको यहाँ पर इसका बता देता हूँ, ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है। जैसे आप कम्युनिटी पे जाते हैं, आप मान लीजिए आपने ये वाला चैनल ओपन किया, तो इसकी जब कम्युनिटी में जाएंगे ना, तो कम्युनिटी के अंदर आप खुद पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही पोस्ट कर सकते हैं, आप भी इसके अंदर जाकर कुछ भी है तो वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैंने साइन इन नहीं किया हुआ है। और क्रिएटर पोस्ट अगर आपने देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और दूसरी जितनी भी पोस्ट हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक तरह का बिल्कुल सोशल मीडिया की तरह से ही हो गया। और ये जो नया फीचर है ये इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और अमेजिंग फीचर की। ये क्या है, ये क्रिएटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो क्रिएटर्स मान लीजिए कुछ पोस्ट करते हैं, आपने कम्युनिटी में जाके मान लीजिए मैंने कोई इमेज पोस्ट की, तो अब उस इमेज के अंदर से मुझे कुछ हटाना है,
तो वो जो है अब मैं यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ, यानी कि नैनो बनाना जो था गूगल का, उसको इन्होंने यूट्यूब के अंदर ही फिट कर दिया है। अब मुझे कोई फ़ोटो अगर मुझे डालनी है और मुझे बैकग्राउंड से कुछ रिमूव करना है, या मुझे कुछ जो भी आप काम नैनो बनाना इमेज के साथ करते हैं, वो सारे काम अब आप कम्युनिटी के जो अंदर फ़ोटो पोस्ट करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक अमेजिंग फीचर है, ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। हालांकि ये जो है अभी सिर्फ पॉडकास्ट प्लेलिस्ट और यूएस कनाडा के अंदर आने वाला है, सभी लोकेशन पे नहीं है, सभी वीडियोस के लिए नहीं है ये, लेकिन ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है क्रिएटर के लिए। इससे क्या होने वाला ना कि हमें जो पहले अलग, जैसे किसी ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया तो उसको छोटे छोटे क्लिप्स बनाने में देखना पड़ता था, तो अब जो है ये अपने आप से सजेस्टेड क्लिप्स आपको देगा। आप सिंपली वहाँ से क्लिक करके एक आपका नया वीडियो बन जाएगा और वो वीडियो आप यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड किया जा रहा है कंटेंट क्रिएशन को। बड़े वीडियो से छोटे छोटे क्लिप्स बनाने के लिए अब आपको कुछ भी करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब खुद ही सजेस्ट कर देगा कि इसका आप एक जो है छोटा जो क्लिप है, वीडियो है, वो बना सकते हैं। नेक्स्ट एक जो और फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कमेंट समरी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अंदर मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर वीडियो है, तो उसकी जो पूरी कमेंट समरी है, मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो में लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर, तो वो पूरी समरी जो है अब यूट्यूब आपको देने वाला है, ताकि आप उसमें आगे अगर कुछ वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर वो समरी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये तो थे यूट्यूब के अपडेट्स। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के अपडेट के बारे में। तो इंस्टाग्राम का जो एक अपडेट आया है वो है हैशटैग के बारे में। पहले क्या होता था, लोग बहुत से हैशटैग्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर डालते रहते थे और लोगों को यही लगता था कि हैशटैग ही सब कुछ है। हैशटैग जनरेटर्स, हैशटैग से मतलब रीच बढ़ा सकते हैं, ये वो बहुत था। बट अब यूट्यूब ने माफ़ कीजिएगा, इंस्टाग्राम ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। और इंस्टाग्राम की नई जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं कि अब इंस्टाग्राम सिर्फ 5 हैशटैग ही अलाउ करने वाला है। तो थ्रेड पर इसने ये जो क्रिएटर की जो इसका जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर ये शेयर किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, इंस्टाग्राम विल ग्रेजुअली अपडेट द नंबर ऑफ हैशटैग that you can include in a caption for a reel or post to 5। मतलब धीरे धीरे ये रोल आउट हो जाएगा। We find that using fewer, more targeted hashtag rather than many generic ones can improve both your content's performance and people's experience on Instagram। तो 5 ही यूज़ करना है। ये कह रहा है कि अगर आप कम यूज़ करते हैं और टारगेटेड हैशटैग यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप बहुत सारे मल्टीपल हैशटैग यूज़ करते जाएं। तो अब यूट्यूब जो इंस्टाग्राम है वो खुद ही इसे लिमिट करने वाला है 5 हैशटैग पे। और ये भी उसी से रिलेटेड है। Be intentional with the hashtag you include and focus on ones that are relevant to the content। आपके जो कंटेंट से रेलेवेंट है वही आप डालिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ ब्यूटी क्रिएटर, यूज़ ब्यूटी रिलेटेड हैशटैग टू हेल्प पीपल इंटरेस्टेड इन ब्यूटी कंटेंट फाइंड यू। डोंट स्पैम योर कैप्शन विथ टू मैनी इररेलेवेंट और जेनरिक हैशटैग्स जैसे कि रील्स, एक्सप्लोर, दोज टाइप ऑफ हैशटैग डो नॉट एक्चुअली हेल्प योर कंटेंट अपीयर इन प्लेसेस लाइक एक्सप्लोर एंड कुड इन फैक्ट हर्ट योर कंटेंट्स परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा गया है कि हैशटैग अगर आप इररेलेवेंट यूज़ करते हैं तो फ़ायदा तो पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान ज़रूर कर सकते हैं। तो आपको 5 हैशटैग तक इन्होंने लिमिट कर दिया है। वैसे 3 हैशटैग जनरली जो है अभी एक चल रहा है सिस्टम सा कि ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं वो 2 से 3 हैशटैग ही यूज़ कर रहे हैं। तो 5 की लिमिट अब वैसे भी हो चुकी है। तो आप मोस्ट रेलेवेंट हैशटैग ही यूज़ कीजिए, वही आपके कंटेंट को फ़ायदा पहुँचाते हैं। पिछले कुछ काफ़ी टाइम से जो है इंस्टाग्राम इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि हैशटैग ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। और इंस्टाग्राम का इस बारे में ये कहना है कि अब जो है ना एआई ही इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है कि वो आपके कंटेंट से ही समझ जाता है कि कहाँ पे कंटेंट दिखाना है। तो हैशटैग सिर्फ वही यूज़ करें जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हों। इसके बाद आ जाते हैं मेटा के एक अपडेट के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपडेट है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि यूज़र सोच रहा था कि भाई गूगल से ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ट्रैफिक हम फेसबुक से ले लेते हैं या फिर सोशल मीडिया से ले लेते हैं। तो अब जो मेटा ने है उसको भी बंद कर दिया। तो मेटा चाह रहा है कि भैया फ्री के अंदर हम ट्रैफिक नहीं भेजेंगे, यानी फेसबुक चाह रहा है फ्री में ट्रैफिक नहीं भेजेंगे और ट्रैफिक अगर आपको चाहिए तो आप पैसा पे कीजिए।
ठीक है, आप अपने ही पेज पर पैसा पे करेंगे, यानी कि अगर आप मेटा वेरीफाइड बैच लेंगे तो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, तो ये किसी को मेटा ने एक ईमेल के थ्रू बताया है। Facebook is testing limiting the number of links people can share without a Meta verified subscription. Some users will be limited to sharing just 2 links per month in organic post without a इट शुड बी मेटा वेरीफाइड अकाउंट। तो अगर आपके पास मेटा वेरीफाइड अकाउंट नहीं है तो 2 लिंक्स ज़्यादा आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ अ लिमिटेड टेस्ट, अभी ये टेस्ट लिमिटेड है तो सभी के लिए नहीं है। तो ये वो पोस्ट है जो बेसिकली शेयर की गई है। इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि स्टार्टिंग दिसंबर 16 सर्टेन फेसबुक प्रोफाइल्स विद मेटा वेरीफाइड इंक्लूडिंग यूअर्स विल बी लिमिटेड टू शेयरिंग लिंक्स इन 2 ऑर्गेनिक पोस्ट पर मंथ। फिलहाल मेटा इसको चेक कर रहा है और सब्सक्राइब टू मेटा वेरीफाइड और इस ये है। तो बेसिकली ये जो है ना अभी के लिए ये बिजनेस पेजेस के लिए है और क्रिएटर के लिए क्या होने वाला है ये अभी क्लियर नहीं है और ये बहुत ही लिमिटेड जो टेस्ट है और कुछ लोगों को अभी तक ये टेस्ट मतलब के पास जा रहा है। आगे क्या होगा ये देखना होगा, बट फिलहाल के लिए ये सिचुएशन ये है कि अगर ऑर्गेनिकली भी आपको भी अगर लिंक्स आपका ही पेज है उस पर आप लिंक डाल रहे हैं तो वैसे भी रीच तो मिलती नहीं थी पहले भी। तो एक बार ट्विटर ने ये खुद ही कहा था कि अगर आपको पोस्ट करना ही है तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिए। उसी तरह से अभी तक लोग क्या करते थे, फेसबुक में भी कमेंट में पोस्ट कर देते थे। तो बट शायद अब वो भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उसको भी बंद कर दिया जाए। तो इन्होंने डिटेल में लिखा है कि ये अकाउंट बाय अकाउंट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये टेस्ट कर रहा है, अभी ये बिल्कुल कंफर्म मतलब टेस्ट तो हो रहा है, कुछ लोगों के लिए तो टेस्ट हो रहा है, कंफर्म होगा या नहीं होगा ये आगे देखना होगा। और बेसिकली मेटा क्या चाहता है इससे, वो वेरिफिकेशन यानी कि जो लोग वेरीफाई करवा लेते हैं खुद को और तो उनको वो लोग पोस्ट कर सकते हैं जितने मर्जी लिंक चाहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट थी। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो एक्स के बारे में है। तो एक्स जो है अब अपना खुद का एक चैट ऐप लेके आने वाला है। आप उसको ऐप अब डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर पाएंगे और वो ऐप है बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब क्या है, चैटिंग अब आप जो है एक्स के थ्रू कर सकते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे करते हैं। तो हो क्या रहा था देखिए, अभी क्या हो रहा है, अभी जो फाइन लाइंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। मतलब जब इंस्टाग्राम ने थ्रेड शुरू कर दिया है तो वो ट्विटर के जो स्पेस में आ गया है, तो ट्विटर भी अब जो है चैटिंग के स्पेस में आ गया है। यूट्यूब भी जो है अब क्योंकि शॉर्ट वीडियोस की वजह से इंस्टाग्राम वीडियोस में आ गया है, तो यूट्यूब भी अब कम्युनिटी और सोशल मीडिया के अंदर आ गया है। तो सभी जो है एक दूसरे के स्पेस में एंटर कर रहे हैं। तो इसी में एक्स ने अपना खुद का एक चैट जो एक ऐप है जिसमें आप चैट कर सकते हैं वो इंट्रोड्यूस करने वाला है। अभी ये एक छोटी इन्फॉर्मेशन है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये होने वाला है क्योंकि अलग इंटरफेस जो है वो आने लग गया है चैट के लिए। तो इससे होगा क्या, इससे एक्स जो है वो व्हाट्सएप के कंपटीशन में आ सकता है बिल्कुल फेस टू फेस। क्योंकि हालांकि व्हाट्सएप बहुत पुराना है, बहुत लोग हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। आपको कहीं भी बात करनी हो व्हाट्सएप के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो अगर एक्स भी उसी स्पेस में आ जाता है तो वहाँ पर भी एक जो है टफ कंपटीशन होने वाला है। एक और अपडेट है एक्स के बारे में और वो ये है कि एक्स के अंदर अब आप वॉच हिस्ट्री जो है उसको भी देख पाएंगे। ये लगभग सभी ऐप्स के अंदर अवेलेबल था लेकिन एक्स के अंदर ये नहीं था। तो अगर आपने एक्स पे कोई वीडियो देखा है तो उसको आप देखना चाहते हैं कि मैंने पहले क्या देखा था, तो वो भी आप देख पाएंगे। फिलहाल पोस्ट वगैरह देख पाएंगे कि नहीं इस बारे में क्लियर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वीडियोस वगैरह जो है आपकी हिस्ट्री में जो है दिखने लगेंगे। और अभी तक ये रोल आउट सभी के लिए नहीं हुआ है, बट यहाँ कुछ जगहों पर ये जो है देखा गया है। तो ये थी इस वीक की सोशल मीडिया न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।